Assalamu alaikum students. Okay, today our topic of video is about sets, and we talk about sets in mathematics. And the set is basically the collection of well defined, and first thing is well defined, and the second thing which is about the set is distinct and which is collection. ओके अब ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि सेट हमारे पास दो दो चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। और वेल डिफाइन से मतलब क्या है कि वेल डिफाइन का क्या मतलब है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी एक ही सेट से, एक ही कलेक्शन से, एक ही जगह से बिलोंग करने चाहिए। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट हमारे पास ए है, ठीक है। ए अब हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये एक सेट है, ठीक है। फिर बी हमारे पास एक सेट है 1 2 ए बी सी, ये दो सेट्स हैं, ठीक है। अब अगर वेल डिफाइन को देखें तो ये सेट हमारे पास वेल डिफाइन है, मीन्स कि ये एक ही कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। मीन्स कि इसमें ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास नंबर और कुछ नंबर्स हैं और कुछ हमारे पास लेटर्स हैं, तो ये सेट हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मीन्स के वो हमारे पास जो होता है आइडेंटिकल ना हो। कोई भी दो वर्ड्स हमारे पास आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये है ए इक्वल टू 1 2 3 3 5, ये एक सेट है। सेट तो है, लेकिन सेट है क्या, या अगर सेट नहीं है तो किस वजह से नहीं है कि यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट्स क्या आइडेंटिकल है, ठीक है। मीन्स कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी सेट को जब हमें सेट की देखना है कि ये सेट है या नहीं, उसके लिए हमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल्स हम लिख देते हैं सेट की। फॉर एग्जांपल जैसे ये है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है। और B इज इक्वल टू AEIOU, ये सेट ऑफ वोवल नंबर्स है, ठीक है। और फिर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट की कलेक्शन है। अब अगर हम फर्दर मूव ऑन करें तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि ये जो सेट्स के अंदर मेंबर क्या होता है सेट का, ठीक है। व्हाट इज़ द मेंबर ऑफ सेट, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सेट क्या? मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो मेंबर और एलिमेंट होता है बेसिकली हमारे पास जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं अलग अलग, उनको हम मेंबर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक मेंबर है, मेंबर ऑफ सेट है, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सेट है, तो इसको मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स है कि सेट्स को कितने तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। दो फर्स्ट जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, दूसरा टेबलर है और सेट बिल्डर मेथड है। अब जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी आपके सामने, सेट की एग्जांपल ली थी हमारे पास, जैसे सेट ऑफ वोवल नंबर्स थे, ठीक है। B इज इक्वल टू AEIOU। अब मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, इसी सेट को लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। AEIOU
यू, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। और इसको मैं कहती हूँ कि अगर मैं इस तरह लिखती हूँ कि बी इक्वल टू द सेट ऑफ द वावल, ये क्या है कि हमारे पास क्या बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या करते हैं, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये क्या है कि सेट ऑफ वावल ऑफ द वावल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। देखिए हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है इसको हम कहते हैं टैबुलर लिस्टिंग या रोस्टर मेथड कहते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट वे ऑफ डिफाइनिंग द टेस्ट सेट, ओके। द सेकेंड वन इज़ अबाउट द टैबुलर मेथड, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, यहाँ इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को विद इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को विद इन ब्रैकेट जैसे ये है, जैसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि b इज़ इक्वल टू, अब सेट ऑफ द वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से, और इनको हम ऐसे लिख लेते हैं E-I-O-U, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम उनको ऐसे लिख ले लेंगे n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये बेसिकली एक हमारे पास फॉर्म आ गई है, टैबुलर फॉर्म आ गई है किसकी, सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो टैबुलर फॉर्म यूज़ होती है। थर्ड जो मेथड हमारे पास यूज़ होता है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, वो कौन सा होता है, ये होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इसमें बेसिकली सेट बिल्डर मेथड क्या होता है कि इसमें हम सिंबल्स और लेटर को आर्बिट्री मेंबर को जितने भी सेट या लेटर्स हैं उनको एक अलग फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास सेट ऑफ वावल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। थर्ड में कैसे लिखेंगे कि x इज़ सच दैट, जैसे b इज़ इक्वल टू x इज़ सच दैट x belongs to B, और फिर यहाँ हम लिख लेंगे कि क्या कि वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और ये हमारे पास बेसिकली सेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा हम सेट्स हमारे पास मोस्टली यूज़ होने वाले सेट्स कौन से, यहाँ मैं आपको कुछ बता देती हूँ। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और फिर सेट ऑफ इवन नंबर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। और इसके अलावा हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। और फिर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं, इनको हम ऐसे शो कर सकते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। और उसके अलावा सेट ऑफ द रैशनल नंबर भी हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू p/q। और फिर क्या है, वेयर p and q बिलोंग्स टू z, p and q बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि सेट ऑफ द रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रियल नंबर्स के बारे में बात करें हम, तो रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स के बारे में बात करें तो वो कलेक्शन होते हैं बेसिकली रैशनल और इररैशनल नंबर की कलेक्शन से जो हमारे पास जितने भी नंबर्स बन जाते हैं वो सेट ऑफ द रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। क्योंकि रैशनल और इररैशनल का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो एक रियल नंबर का पूरा सेट बन जाता है। तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो
हमारे पास और है रियल नंबर है, वो क्या यूनियन है रैशनल और इरेशनल की। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।